सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं RS सर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर पहला ही है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा चैप्टर है। इसी चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ओटियाँ भी आती हैं इससे। तो जितने जो भी विद्यार्थी जिनके पास चैप्टर नंबर 1 प्रश्न नहीं लिखे हुए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, वो इस वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और आगामी दिनों में इसी चैप्टर की टेस्ट होने जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलने दूंगा। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों इस इकाई में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को लिखकर नोट्स तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें कौन सा है। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न का नाम है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक लिखना है बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलें और एक नया उत्पाद बनाएं, नया प्रोडक्ट का उत्पादन करें, तब जो पूरी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है H+O2, यहाँ पे S सल्फर का सूत्र है और O2 ऑक्सीजन का है। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिल रही है तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उत्तर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत के रूप में लिखेंगे तो उसी क्रिया को रासायनिक समीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है अभिकारक व उत्पाद किसे कहते हैं। दोनों ही परिभाषा एक ही प्रश्न में आपको बताई हुई है। अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। पहली हेडिंग अपनी अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पादक, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उत्पाद कहलाते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लें, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको तो कहते हैं अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है और जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होगा उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद। प्रश्न नंबर 4 है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन छेपी में हमेशा उत्सर्जन हुआ अर्थात ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पहले प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न ये परीक्षाओं में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई
वस्तु अपने आसपास खुले वातावरण नमी के संपर्क में आती है। जब कोई वस्तु अपने आसपास खुले वातावरण में नमी के संपर्क में आती है तो यह धातु संक्षारित हो जाती है। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी लोहे की छड़ को लो, लोहे की कोई वस्तु हो, उसको डाल दो नमी में, तो जैसे वो वातावरण के संपर्क में आएगी तो उस पर नमी भी आएगी, नमी मिलेगी, उसको नमी मिलेगी, पानी मिलेगा, तो संक्षारण के कारण वो मतलब उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगेगी। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग आदि के लिए संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहे में जैसे आपके देखना है पुल है, लोहे की रेलिंग है, उनके लिए संक्षारण क्या गंभीर समस्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए संक्षारण के निम्नलिखित उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण निम्न है। नंबर 1 है चांदी के ऊपर काली परत बनना। नंबर 2 चांदी के ऊपर जैसे चांदी पे जब जंग लगती है उस पर काली परत बन जाती है। नंबर 2 लोहे के ऊपर लाल परत बनना। लोहे पर जंग लगती है तो लाल हो जाता है। और तांबे के ऊपर हरी परत बनना। और तांबे के ऊपर कैसी परत बनेगी? हरी परत बनेगी। तो वो किसका होगा? तांबे का। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है अपना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील होती है, इस कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो तो विलयन का रंग बदल जाएगा। और वो कैसा हो जाएगा और क्यों बदलेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा बच्चों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तो जो विलयन जिस विलयन में डालेंगे उस कील को, उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा बच्चों? हरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोहा होता है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर लोहा है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु, इसीलिए उसका रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? ये प्रश्न मैंने आज ही लिखाया है ऑफलाइन क्लास में बच्चों को। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने वहाँ पे बताया था। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिए इस प्रश्न को। तो देखते हैं उत्तर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो क्या होता है बच्चों कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब आती है वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में तो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेती है? परत बना लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। मैग्नीशियम किसकी परत बनती है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। और ये परत, इस परत को हटाने के लिए, जब ये परत बन जाती है फिर इस परत को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ये हमारा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विद्यार्थियों इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद। अगला प्रश्न चलते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पे अवक्षेप लिखना है आपको, अवक्षेप। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बना लेते हैं, तब
इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो यह क्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है।